7 जिलों की 142 सीटों पर एक तरफ मतदान चल रहा है तो इधर बनारस से तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे हैं। महाकाल मंदिर का ये कॉरिडोर आप देख रहे हैं और यहां से सीधे मंदिर में दर्शन पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खास आपने देखा कि डमरुओं को बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया, जो भगवान शंकर की पहचान भी है। और ये जो पूरा कॉरिडोर आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की ही आप समझ सकते हैं कि सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक थी, जिसको मूल रूप पे लाने के लिए, इसको धरातल पर लाने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर सांसद काम किया, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने भी काम किया। और ये पुरुषार्थ है कि उनको कि आज लोग बहुत ही आराम से और इस भव्य मंदिर का दर्शन कर पाते हैं। उनको भव्यता महसूस होती है, जो पहले मुमकिन नहीं हो पाता था, नहीं दिख पाता था। लेकिन आज देखिए, ये भव्य जो परिसर है, ये बताता है कि जो आप सोचते हैं अगर उसमें सच्चाई हो, ईमानदारी हो, तो मूल रूप से धरातल पर आती भी है और लोग उसका अभिवादन भी करते हैं। और यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी बनारस जाते हैं, मीनाक्षी, उनका भव्य स्वागत होता है, क्योंकि उन्होंने वाकई में चेहरा बदला है बनारस का। देखिए, उनका संसदीय क्षेत्र भी है, यहाँ के लोगों के बीच में उनका जाना उस लिहाज से जरूरी भी है। आपको बता दें, गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर डमरुओं की इस आवाज के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। आज 14 किलोमीटर लंबा रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। कई जगह पे स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं, ढोल नगाड़े भी बजाए जाएंगे। ये तमाम तस्वीरें हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पहले तस्वीर तो वो जहां पश्चिम बंगाल में इस वक्त दूसरा और फाइनल फेज का चुनाव हो रहा है, वहां पर बीजेपी की विजय हो, इस जीत का आशीर्वाद मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ के दर पर वो माथा टेकेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। और आज आपको बता दें कि 14 किलोमीटर लंबा रोड शो होने जा रहा है और पीएम के इस रोड शो के रूट पर 5 जगह ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदिर परिसर की तस्वीरें। शिव की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और गली गली भव्य समारोह की भी तस्वीरें आपके सामने आएंगी। और महिलाओं के साथ वो कनेक्ट कैसे बना पाते हैं, महिलाओं के लिए कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं काम कर रही हैं, और बीजेपी का जो पश्चिम बंगाल में भी फोकस है वो पूरा महिलाओं पर केंद्रित है। महिला जो कि आधी आबादी है, ये किसी भी पार्टी की जीत और हार का डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है। और पश्चिम बंगाल में खासतौर पर कहा जाता है कि महिला वोटर तो ममता बनर्जी की वोटर है। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी डेंट लगाने में कामयाब होती है तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी की जीत निश्चित हो जाएगी। लेकिन अब महिलाओं का आशीर्वाद मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो 4 मई को पता चलेगा। आज काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में मौजूद है। और ये प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत यहाँ पर जो बंगाल के समुदाय के लोग रहते हैं, बंगाली महिलाओं ने शंखनाद के साथ किया था बनारस में। और बंगाल और बनारस का एक बहुत ही पौराणिक रिश्ता है, जो इन दोनों ही क्षेत्रों को जानते हैं। एक तो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा दोनों ही जगहों में कहीं ना कहीं माँ गंगा का एक आशीर्वाद है, दोनों ही शहरों में, चाहे वो बंगाल हो या फिर कोलकाता हो या फिर बनारस हो। एक बात मैं अमित इसमें बोल दूं, जब आपने माँ गंगा की बात की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बनारस पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया। बिल्कुल। बिहार का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा कि ये गंगा बिहार से निकल बंगाल तक पहुंचती है जी। और अब देखिए बंगाल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बिहार के बाद बंगाल की ये टर्फ जो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है, गंगा का ये आशीर्वाद उन्हें वहां भी मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काम के जरिए उसे चरितार्थ भी किया है, धरातल पे उतारा है। उसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि पश्चिम बंगाल कोलकाता से यहाँ पर एक फेरी चलती है, एक स्टीमर चलता है, जो पूरे माँ गंगा को पार करते हुए, उसी रूट को पार करते हुए, जिसको सदियों से बंगाल के लोग, वहाँ रहने वाले लोग काशी के लिए करते थे, काशी आने के लिए करते हैं, तो उस जलमार्ग को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से शुरू किया है। तो हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ी हुई है। रुचि, माँ गंगा का आशीर्वाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस में लगातार मिलता जा रहा है, लेकिन इस बार ये आशीर्वाद बंगाल में भी मिलेगा या नहीं, इस पर चर्चा हो रही है यहाँ स्टूडियो में मेरे और अमित के बीच में। आप पहले ये बताएं कि आज बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम क्या है और महिलाओं से डायरेक्ट कनेक्ट प्रधानमंत्री का ये कितना इंपॉर्टेंट है।
आज तो अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर दर्शन कर रहे हैं इस समय मीनाक्षी। अब से कुछ देर पहले वो इसी रास्ते अंदर गए हैं मंदिर को दर्शन के लिए। और ये पीछे हमारे मंदिर है और अंदर आपने जैसा देखा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है 2021 में, और वहाँ पे इस समय पीएम मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब जहाँ तक महिलाओं की बात है, कल जो उनका कार्यक्रम था, आज यह दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई चले जाएंगे, जहां यूपी का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन कल वाराणसी में हमने देखा कि महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में, करीब 30,000 महिलाओं को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उनको बताया था पीएम मोदी ने कि किस तरह से बीजेपी महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, और विपक्ष क्योंकि परिवारवादी पार्टी है वो महिलाओं के विकास से डरती है, इसलिए उसमें बाधा डाल रही है। तो हमने देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी प्रधानमंत्री मोदी के जो महिला जन आक्रोश सम्मेलन था उसमें, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे कनेक्ट किया महिलाओं से, उनके बीच में भी वो गए, जो महिलाएं थी इतनी भीड़ के पंडाल के बीच में भी पीएम मोदी गए, तो एक तरह का डायरेक्ट कनेक्ट था। अब बंगाल में इसका क्या असर पड़ेगा, जाहिर है आज वोटिंग है, तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जो मैसेज यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं वो बंगाल के वोटर्स तक ज़रूर पहुँचेगा। मीनाक्षी, अब रुचि, क्योंकि बंगाल का हम जोड़ के इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन साथ ही जैसा मैं बता रहा हूं, आप भी इस बारे में जानती होंगी कि बंगाल का बनारस के साथ, काशी के साथ एक आध्यात्मिक रिश्ता है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण था ये जलमार्ग जो बनारस से होकर सीधा कोलकाता तक पहुंचता था, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी कोशिश के बाद एक बार फिर से शुरुआत की है। तो कहीं ना कहीं जो ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन यहाँ के लोगों को भी महसूस होता होगा। यहाँ पर जो बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, उनके जो परिवार के लोग बंगाल में रहते हैं, तो कनेक्ट तो है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गर्भगृह में हैं और यहाँ पर वो अभी रुद्राभिषेक कर रहे हैं। स्वस्तिस्तु विनाशाख्या पुण्यकल्याण विनायकं प्रियाचंद्रिं ब्रुवन्तु नः। शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो यथा शनि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः नमस्ते दुदमन्नवहुतो तैघवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। जामिकुं गिरिशं तहस्ते बिभर्तवे शिवाङ्गदेतां कुर्माहिकुं श्रीः पुरुषं जगतः शिवेन भज गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वं जगदयतुं सुमनाय सता यद्यवोचतरि। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षबाह्याभ्यन्तरशुचि पुण्डरीकाक्षः पुनः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। सार्यक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्तिस्तु विनाशाख्या पुण्यकल्याण विनायकं प्रियाचंद्रिं ब्रुवन्तु नः। शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो यथा शनि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः नमस्ते दुदमन्नवहुतो तैघवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। जामिकुं गिरिशं तहस्ते बिभर्तवे शिवाङ्गदेतां कुर्माहिकुं श्रीः पुरुषं जगतः शिवेन भज गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वं जगदयतुं सुमनाय सता यद्यवोचतरि। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः।
पुण्डरीकाक्षवायाभ्यन्तरशुचि पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु सार्यक्षो अरिष्टाने मे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिस्तु विनाशाख्या पुण्यकल्याण विनायकं प्रियाचन्द्रिं संच ब्रुवन्तु नः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः शनि महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्ते दुतमन्नवहुतो तैघवे तो एक बार फिर से हमारी सहयोगी रुचि का हम रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। रुचि, जहाँ पर हमारी बात रुकी थी आप जवाब दे रही थी, जो कनेक्शन की हम बात कर रहे थे बनारस की और बंगाल की, तो उसमें एक और जोड़ देता हूँ, बनारसी साड़ी, जिसके बिना बंगाल में महिलाएं नहीं रह सकती हैं। तो महिलाओं का जब जिक्र हो रहा है तो कहीं ना कहीं महिलाएं तो कनेक्ट करेंगी बनारस से। बिल्कुल, देखिए बनारसी साड़ी का जहाँ तक बात है, और हिंदुस्तान में बहुत ही कम घर ऐसे होते हैं जहाँ शादी में बनारसी साड़ी का इस्तेमाल ना हो। बंगाल में भी होता है, महिलाएं वहाँ भी बनारसी साड़ी पहनती हैं। अब जो वाराणसी में, काशी में जो बंगाल के लोग हैं, जाहिर है कि जो यहाँ पूरे काशी में काम हो रहा है उसका फ़ायदा तो उनको भी मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में यहाँ पे सांसद बने थे और तब से अब तक अगर सरकारी आंकड़े हम माने तो करीब 50,000 करोड़ की योजनाएं या तो पूरी हो गई हैं या चल रही हैं। तो जाहिर है कि पूरे काशी का विकास हो रहा है। अब ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसमें 2021 में कॉरिडोर बना। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से काशी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। पहले 1 करोड़ से कम ही पर्यटक साल भर में काशी आते थे और अब ये 14 करोड़ तक पर्यटक आ जाते हैं। तो जाहिर है जब पर्यटक आते हैं तो यहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उसमें बंगाल के लोग भी शामिल हैं, उनको रोज़गार मिलता है, उनका काम चलता है। तो जो योजनाएं हैं, जो विकास है, उसका लाभ तो बंगाल के लोगों को भी हो रहा है। और कनेक्टिविटी की जहां तक बात है, बंगाल से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है तो उसका भी फ़ायदा बंगालियों को हो रहा है। तो बीजेपी को यही उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल से वाराणसी में है, कल जिस तरह से महिलाओं से उन्होंने कनेक्ट किया तो वो मैसेज जो बंगाल की महिलाएं हैं उन तक ज़रूर पहुंचा होगा। और आज जब वोट पड़ेगा तो उसका फ़ायदा पार्टी को होगा, ऐसा बीजेपी सोच रही है। तो बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद भी जब वो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो वो भी एक तरह का मैसेज है कि विकास का काम हो रहा है। जो डबल इंजन की सरकार है उसमें कि इतना लंबा एक्सप्रेसवे बना दिया है, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ा गया है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी का है। तो जाहिर है वो भी एक तरह की मैसेजिंग है कि यहाँ पर विकास हो रहा है। तो उसमें जो बंगाल के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं उनको भी जाहिर है कि उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। अमित, तो तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो है और सबसे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ में ही दर्शन पूजन किया और इस वक्त पूजा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और फिर जैसा हमारी सहयोगी रुचि कुमार बता रही, आगे के उनके कार्यक्रम भी हैं। बात पश्चिम बंगाल चुनाव से इसलिए जोड़कर हम कर रहे हैं क्योंकि आज लोकतंत्र का पर्व भी है। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में इस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया भी जारी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से कनेक्ट करते हैं, रुचि, ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमने बिहार के चुनाव में देखा, हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, हर जगह महिलाओं ने भरपूर बीजेपी को साथ दिया, वोट दिया। ये कनेक्शन कैसे बिल्टअप हुआ? इसमें मैं बनारस को भी जोड़ते हुए कह रही हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं का वोट कैसे बीजेपी के साथ जुड़ता चला गया। देखिए, ये तो सीधी बात है कि महिलाओं को जब प्रधानमंत्री मोदी देश के पीएम बने और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो जो योजनाएं थी, अब आप मीनाक्षी उज्ज्वला योजना को ही लीजिए, तो जो महिलाएं कोयले में खाना बनाती थी, लकड़ी में खाना बनाती थी, वो जो धुएं की तकलीफ थी
और जो वो जब वह खाना पकाती थी तो कितना टाइम लगता था, और साथ में उनकी आंखों से लगातार आंसू धुएं की वजह से बहते थे। तो उनको जब गैस मिली, जब प्रधानमंत्री आवास मिला, राशन मिलने लगा, राशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आदमी को एक तरह की ये बेफिक्र हो जाए कि उसको महीने में खाना कैसे खाना है, उसका अनाज कैसे आएगा, इसकी फिक्र ना हो। तो ये जो गरीब लोग हैं इनके लिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इसका सीधा असर महिलाओं पे पड़ा और महिला वोटर धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जाने लगी। अब देखिए, पहले के ज़माना तो है नहीं कि महिलाएं वही करें जो घर के पुरुष कर रहे हैं। पहले ये होता था कि घर में लोग जो पुरुष होते थे वो जहां वोट करते थे, महिलाएं भी कर देती थी। लेकिन अब महिलाओं की अपनी मर्जी हुई है और महिलाओं का वोट मायने भी रखता है। आधी आबादी कहा जाता है। अब यूपी में भी आप देखेंगे कि जो अभी फाइनल वोटर लिस्ट आई है उसमें करीब 6 करोड़ महिलाएं वोटर हैं। तो जाहिर है उनका जो मन है उनको ये लगता है। और सबसे बड़ी बात, यूपी में भी आप महिलाओं से बात करेंगे सिक्योरिटी की बात, कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। पिछली जो सरकार थी उसके कानून व्यवस्था पे बहुत सवाल थे। तो जब ये सरकार आई तो महिलाओं के मन में एक ये आया है कि हम सिक्योर हैं, हम सड़क पे निकल सकते हैं, हमें सिक्योरिटी है, किसी तरह की डर की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, इसने बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं को बीजेपी से जोड़ा है। बीजेपी को इसका फ़ायदा बाकी जगहों पे भी मिला है और यूपी में भी मिला है। और यही संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी जो महिलाओं का सम्मेलन था उसमें जिस तरह का कनेक्ट था महिलाओं से, वो देखने वाला था मीनाक्षी। और भीड़ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से महिलाओं के बीच में गए और अपनी बात की। आपने बात बिल्कुल ठीक कही। और आज अगर पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा सबसे ज्यादा सिर चढ़कर बोल रहा है तो वो संदेश खाली में किस तरीके से महिलाओं का यौन शोषण हुआ, या आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कैसे एक छात्रा के साथ, मेडिकल की स्टूडेंट के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसकी जान चली गई। इसलिए ये मुद्दा, जब भी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सामने आएगा तो वो महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर देगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। हालांकि वो अलग बात है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री खुद भी एक महिला सीएम ही हैं और वो लगातार ये कह रही हैं कि मैं माँ, माटी और मानुष की बात करती हूँ। और जब वो माँ की बात करती हैं, वो पश्चिम बंगाल की आइडेंटिटी माँ काली की ही सिर्फ बात नहीं करती, वो वहाँ की महिलाओं की भी बात करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मंदिर की बात क्योंकि अमित हो रही है, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो बनारस में यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं, लेकिन जब वो पश्चिम बंगाल में थे और दूसरे चरण के प्रचार के दौरान वो 300 साल पुराने काली माँ के मंदिर भी पहुंचे थे। और हम ये जानते हैं कि माँ काली की पूजा और पश्चिम बंगाल में माँ काली का महत्व कितना बड़ा है। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उस तस्वीरों से अगर जोड़ के हम बात करें, क्योंकि आपने मां काली का जिक्र किया, तो मां काली के जो मंदिर में जहां गए थे प्रधानमंत्री ठोंठोनिया कालीबाड़ी, और उनका जो इस मंदिर का जो आप समझ सकते इतिहास से जुड़ा हुआ है श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ, जो दक्षिणेश्वर में आप जानते हैं कि उनका एक तरह से स्थान है। रामकृष्ण मिशन का भी उसके बाद विवेकानंद ने जो नींव रखी थी अपने गुरु रामकृष्ण के लिए रखी थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी देखिए बेलूर मठ से जुड़े हुए हैं, यानी रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं। उसके जरिए वो माँ काली से लगातार जुड़े रहे हैं, उनके आध्यात्म से जुड़े रहे हैं, क्योंकि वो देवी की आराधना करते हैं। लेकिन इसके साथ में भगवान शिव को भी यहाँ पर लाना चाहता हूँ, क्योंकि बंगाल में घर घर में जहाँ पर माँ काली की पूजा होती है वहाँ भगवान शिव की भी पूजा होती है। अगर आप दक्षिणेश्वर जाएंगे तो आपको वहाँ पर 12 वहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी मिलेंगे, यानी कि वहाँ पर भगवान शिव को भी रखा जाता है, पूजा जाता है। तो बंगाल के घर घर में सबको पता है कि अगर माँ काली की पूजा होती है तो भगवान शिव की भी पूजा होती है। और ये आध्यात्म जो है वो बंगाल को बनारस से जोड़ता है। अब इसमें कई ऐसे गुरु हैं जिनके अनुयायी अभी बंगाल में रहते हैं, चाहे वो लाहिरी महाशय हो या फिर तेलंगे स्वामी हो, जिनके कई शिष्य हैं जो बंगाल में रहते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं लोग। तो कहीं ना कहीं जो आध्यात्म की जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसका जुड़ाव बंगाल में है। और खास तौर पे जो भद्रलोक का हम जिक्र कर रहे हैं, अब जिनके अंदर कहीं ना कहीं जो भाव है वो बताया जा रहा है परिवर्तन का आ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी का भी ये चेहरा है, जो आध्यात्म का चेहरा है। हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू आइडियोलॉजी, रुचि अक्सर इसकी बात होती है और कहा जाता है कि ये बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। और पश्चिम बंगाल में हम ये जानते हैं कि 70% से ज्यादा हिंदू आबादी है और फिर मुस्लिम आबादी के अनुपात में हिंदू आबादी बहुत बड़ी है। इसके बावजूद बीजेपी अभी तक पश्चिम बंगाल का किला भेद नहीं पाई है।
मैं इसे जरा यूपी के कॉन्टेक्स्ट में भी लेकर देखूं कि यहाँ पर भी हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू आइडियोलॉजी, हिंदुत्व, राम मंदिर का मुद्दा यह हमेशा से सिर चढ़कर बोलता रहा है। मथुरा का विकास हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बने, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, ये तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश में भी काम करते हैं, लेकिन अलग तरीके से। यहाँ पर जाति में भी विभाजन दिखाई देता है और उसी का फायदा पीडीए वाली बात कह के अखिलेश यादव उठाते आए हैं। तो ये जो पीडीए वाली पॉलिटिक्स वर्सेस हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स, ये उत्तर प्रदेश में कैसे काम करता है? रुचि हमारी सहयोगी रुचि का हम दोबारा रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखें, हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में खूब मेहनत करके आए हैं। अब देखिए पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है या नहीं। और 2027 में भी उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है। आप देखिए उसकी तैयारी भी खूब जोर शोर से की जा रही है। चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां आरएलडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो धार देने लगी है अपने कैंपेन को। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राजनीति से इतर भगवान शिव के साधक के तौर पर, चाहे इस दुनिया में कहीं पर भी शिव का मंदिर हो, फिर चाहे वो नेपाल में हो, चाहे भारत के अलग अलग हिस्सों में हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक साधक के तौर पर जाते हैं, बजाय इसके कि वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर जाए। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी की जो यही तस्वीर है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी विकास के लिए लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो सबसे आप कह सकते हैं कि लंबा कॉरिडोर बना है एक्सप्रेसवे का, वो है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई करीब 600 किलोमीटर है और करीब 12 जिलों से ये गुजरता हुआ प्रयागराज तक पहुंचेगा, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। तो इसके आसपास कितना विकास होगा आप बस अंदाजा लगाइए इन 12 जिलों में। तो दूसरी तरफ जो भक्ति है, और भक्ति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जब भी कहते हैं कि जो ये पर्यटन का जो सबसे बड़ा काम है वो है आध्यात्मिक पर्यटन, या आप स्पिरिचुअल टूरिज्म का जो जिक्र करते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहां पर इसके जिन होरदार से पहले मैं गया था, जो यहां पर कॉरिडोर बना है, तब की तस्वीर देखता हूं, अब की तस्वीर देखता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं, ये मंत्र मुग्ध हो जाता हूं कि कैसे ये मुमकिन है। और जिस तरह से यहां करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और जो रोजगार यहां पर बनारस में लोगों को मिल रहा है, वो मुझे लगता है अभूतपूर्व है। और शायद यही विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में भी जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में भी कई ऐसे आध्यात्मिक स्थान हैं जिसका एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, जहां पर योगी आदित्यनाथ गए थे। वहां पर भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है तारकेश्वर, और इस बार वहां पर जब योगी आदित्यनाथ गए हैं तो लोगों ने यहां उम्मीद जताई, मेरी बात हुई थी, वो चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ की तरह वहां पर भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। जिस विकास की आप बात करें, दरअसल वो संस्कृति मूलक विकास है जो बीजेपी की धारणा है, और बीजेपी की जो रीति नीति है, जो उनकी काम करने की प्रणाली है, उसमें दिखाई देती है। जहां कला का भी स्थान है, जहां संस्कृति का भी स्थान है, और इसी के अनुरूप विकास कैसे किया जा सकता है, उसकी एक वानगी आपको वाराणसी में देखने को मिलेगी। जैसे मैं अगर हस्तशिल्प वाले या जो बनारसी साड़ी की अभी आपने बात की, जो हथकरघा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से वन स्टॉप डेस्टिनेशन पर लाकर पूरी दुनिया के लिए वो अप्रोचेबल बना सकते हैं, वो काम बनारस में करने की कोशिश हुई है। तो काशी में जो संस्कृति मूलक विकास की आप बात कर रहे हैं, वहां का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की आप बात कर ले, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना। अब यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कोई बड़े कार्यक्रम हो, विदेश से आने वाले वो तमाम बड़े चेहरे जब किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी, अगर आप कहें इकोनॉमिकल कॉन्सेप्शन को अगर वहां पर धरातल पर उतारना चाहते हो, तो उस तरीके का एक वहां पर प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। ये विकास मूलक संस्कृति मूलक विकास की ही एक पहचान है जो हम बनारस में देख सकते हैं। और ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे आज सुबह, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया, और उसके बाद पूजा अर्चना के बाद जब वो बाहर आए तो उनका सम्मान भी किया गया, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को एक त्रिशूल और एक डमरू भेंट किया गया है। और जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से विकास और आध्यात्म को दोनों को साथ में लेकर चलते हैं।
और वो मानते हैं कि जो विकास होता है वो आध्यात्म के जरिए भी हो सकता है। उसको भी आप समझिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो काशी कॉरिडोर बना है, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, और इस कॉरिडोर के बनने के बाद जो अभूतपूर्व वहां पर विकास देखने को मिला है वो भी आपके सामने जब आप काशी जाएंगे तो दिखता है। और उसी तरह से जब प्रधानमंत्री मोदी जब गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे तो आप सोचिए कि कितना यहाँ पर इस इलाके में विकास होगा, जिसको कई बार माना जाता था कि पिछड़े हुए हैं। 12 जिलों को यह कनेक्ट करेगा, प्रयागराज तक जाएगा और कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का काम करेगा। अब सिर्फ गंगा एक्सप्रेस वे नहीं है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बना है, और सब कुछ वक्त रहते बन रहा है ताकि वक्त रहते सही वक्त में सबको उसका फायदा मिले। और यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी जो रफ्तार है उसको लगातार बढ़ाते रखते हैं और बढ़ाए रखने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। हालांकि बनारस को लेकर ही अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष एक मुद्दा लगातार उठाता आया है। उनका कहना यह है कि वहां पर जो घाटों का नवीनीकरण करने के उद्देश्य से जो प्रशासन ड्राइव चला रही है उसमें कई पुराने मंदिरों को तोड़ा भी जा रहा है। हालांकि बीजेपी इस पर भी काउंटर करती है कि इन मंदिरों को तोड़ा नहीं जा रहा है बल्कि उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है, सीढ़ियों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है, क्योंकि बनारस एक ऐसा शहर है जो पुरानी एसेट है, ये हमारे देश के लिए भी एक एसेट है। लेकिन पतली पतली गलियों को चौड़ा किया जा सकता है, कॉरिडोर बनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं विकास, और जब आप विकास की बात करते हैं, रुचि हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, एक मुद्दा जो मैं यहाँ पर उठा रही थी, जो विपक्ष अक्सर कहता है कि आप बनारस का चेहरा, बीजेपी बनारस का चेहरा बदलने की कोशिश कर रही है, घाटों के नवीनीकरण के नाम पर पुराने मंदिरों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ये कितना सही या कितना गलत है? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है और प्रशासन ये कह रहा है कि नवीनीकरण का मतलब ये नहीं है कि मंदिरों को तोड़ देना, बल्कि एक ऐसा ढांचा तैयार करना जहां पर आम लोगों को सुलभता भी हो और सौंदर्य भी बना रहे। देखिए, यहाँ एक तो काशी विश्वनाथ मंदिर हमने देखा बनते हुए, तो इसमें जो गलियाँ थी उसमें बहुत सारे मकान थे और बहुत सारे मकानों के अंदर मंदिर चले गए थे, उसके बाहर कमरे बन गए थे, किचन बन गया था, तो मंदिर अंदर छुपे हुए थे। लेकिन उसको तोड़ा गया और कॉरिडोर बनाया गया, बड़ा कॉरिडोर बनाया है। अब जाहिर है कि जितने श्रद्धालु इस समय वाराणसी में आ रहे हैं, अगर पुराना मंदिर होता तो वो किस तरह से दर्शन करते, इसकी कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पहले के टाइम पे कम श्रद्धालु आते थे, चल जाता था, अब नहीं चलता, तो इसलिए तोड़ना पड़ा। बीजेपी का ये कहना है कि हमने उसके साथ श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए किया है। अब यहीं से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर आजकल काम चल रहा है। मणिकर्णिका घाट ऐसा घाट है जहाँ पे कहते हैं कि 24 घंटे 365 दिन शव वहाँ पे उसकी अग्नि आपको मीनाक्षी दिखाई देती है। तो वो घाट बहुत पुराना बना हुआ है। अब उसमें इंतज़ाम उतने नहीं हैं जितने लोग आजकल आते हैं, क्योंकि सिर्फ काशी के लोग नहीं, आसपास के लोग, दूर दूर से भी लोग आते हैं काशी में अंतिम संस्कार करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि काशी में अगर अंतिम संस्कार किया तो मोक्ष मिल जाएगा, ये लोगों के मन में है। तो अब उस मणिकर्णिका घाट को भी सरकार की तरफ से उसको नए तरह से बनाया जा रहा है, जिससे जो लोग आए, जो पहले ही से ही तकलीफ में हैं, पहले ही से ही दुख में हैं, उनके जो गए हैं अपने, उनको तो नहीं वापस लाया जा सकता, लेकिन कम से कम उनका जो दुख है उसमें उनकी जो परेशानियां हैं उसको कम किया जा सकता है। तो उसमें एक चबूतरा तोड़ा गया था, जो कहते हैं अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था, उसमें मूर्तियां लगी थी, उसको लेके विपक्ष ने काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए। हालांकि सरकार का ये कहना है कि वो सब मूर्तियां रखी हैं और उसको फिर से उसकी स्थापना की जाएगी। तो सरकार का ये तर्क है कि जब आप विकास करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको पुराना हटाना पड़ेगा, पुराना रहते हुए विकास नहीं किया जा सकता, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े करता है।